नमस्ते आप सभी को। मैं नंद किशोर, अंग इंडिया न्यूज का संपादक, आप सभी से मुखातिब होकर कुछ बातें कहना चाहता हूँ। वैसी बातें जो हमारे भारतीय समाज, हमारे भारत देश, हमारे बिहार, हमारे पूर्णिया, हमारे सीमांचल के इलाके के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह बात जो मैं कहने जा रहा हूँ इतनी आवश्यक है कि हमारे समाज में बहुत दूर से, बहुत गहराई से समाज को तोड़ तोड़ कर अलग अलग हिस्सों में बांटा जा रहा है और इसे विदेशों में फैलाया जा रहा है और वहां से बड़ा धन एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूर्णिया सहित बिहार और भारत के लोग एवं विदेशों के लोग इसमें शामिल हैं। जो बात मैं बताने जा रहा हूं, पहले 4 एपिसोड में अंग इंडिया न्यूज ने यह बता चुका है, उसके द्वारा बताया जा चुका है कि कैसे कैसे करके मीठे जहर के तरह अंदर में घुसे हुए सांप के तरह, जो बिल में सांप घुसते हैं उसकी तरह पूर्णिया के लोग, सीमांचल के लोग, भारत के लोग और विदेशों के लोग भारत को खोखला करने पर लगे हुए हैं। और बंधुआ मजदूरी नंबर 1 और दूसरा बात जाति तोड़ो, जातियों को तोड़ो, समूहों को तोड़ो और बांटो, उसके बाद राज करो, भारत को कमजोर करो। यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसका धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत कुछ खुलासा कर लिया है। 4 एपिसोड हम लोगों ने अभी तक चलाया है 4-5 मित्रों के सहयोग से। मैं उन 4-5 मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जिस चीजों को हम लोगों ने उजागर किया है वह सरकार को भी पता नहीं है, और सरकार अगर उतनी एक्टिव रहती तो सबको पता चल जाता, क्योंकि टेबल पर पैसे का खेल चलता है। अंदर खाने क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं है। प्रति रजिस्टर कुछ पैसे दो, साइन करवाओ और यहां से लेके दिल्ली मानवाधिकार तक कागज विदेशों का चले जाता है और बड़ा बड़ा चीज हो जाता है, कागज पर फंडिंग हो जाती है और विदेश से करोड़ों लाखों रुपए, लाखों डॉलर आ जाते हैं और लोग अरबपति बन रहे हैं और हमारे पूर्णिया, सीमांचल, बिहार, भारत के लोग गरीब पे गरीब बनते जा रहे हैं। अभी हम लोग 5वां एपिसोड जारी करने जा रहे हैं। मित्रों, इसको जरूर गौर से सुनिएगा। आज न कल यह बड़ा बात होगा। हम लोगों से उन लोगों की टीम ने संपर्क करने का प्रयास किया और कई लोगों के माध्यम से सूचना दिलवाई, धमकी दिलवाया, कानूनी धमकी। मैं तो चाहता हूं या हमारी टीम चाहती है कि जिस तरह उन्होंने कानूनी कार्रवाई की, धमकी दी, मैं चाहता हूं कि आपको सद्बुद्धि मिले, आप जैसी संस्थाओं के लोगों को जो इस तरह गरीबों को और भारत को तोड़कर लूट रहे हैं, केस करें और कोर्ट में फैसला आर पार का हो जाए। आप भी सबूत करेंगे, पेश करेंगे, मैं भी सबूत पेश करूंगा, मेरा अंग इंडिया न्यूज सबूत पेश करेगा और मुझे सबूत पेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ही ने जो दिखाया है, आप ही ने जो बताया है, आप ही ने जो भारत से लेकर दुनिया तक फैला कर रखा है कि हम लोग ये करते हैं, उसी में से हम लोगों ने सब चीजों को निकाला है। आपने कहा मैं ये करता हूं, मैंने दिखाया कि ये नहीं करते हैं। आपने कहा वो करता हूं, मैंने दिखाया कि आप वो नहीं करते हैं। हम लोगों ने दिखाया, हमारी टीम ने दिखाया। हमारी टीम को धमकी मिली, जान का खतरा है, लेकिन एक बात जान लीजिए, हम लोग भारत के लिए और हम बिहार के गरीबों, सीमांचल के गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। कभी ना कभी भारत सरकार का नजर जाएगा और हम लोग भारत सरकार को भी, आईबी को, रॉ को, गृह मंत्रालय को भी यह भेज रहे हैं। यह सारा डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के खिलाफ, जो हमारे बंधुआ मजदूर नामक नाटक किया जा रहा है उसके खिलाफ सारे सबूत हम लोगों ने जुटा लिए हैं। अभी तो और इससे बड़ा बड़ा बम फूटने वाला है, बड़े बड़े चीज है। यह तो शुरुआत है। इसलिए मैं सभी दर्शकों से, जो सुनने वाले मित्र हैं, एक छोटा सा चैनल है अंग इंडिया न्यूज, लेकिन भारत के बहुत बड़े विषय को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें हमारी 4-5 सदस्यों की टीम है जो आगे बढ़ रही है। अब 5वां एपिसोड आने वाला है। मेरे कई तेज तर्रार साथी वो आपको रिपोर्टिंग दिखाएंगे, आप देखेंगे, समझेंगे और तब देखेंगे कि 5वें एपिसोड में क्या है, क्या धमकी है, कैसे आजादी की बात की जा रही है। पुनः देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।
हमने पिछले एपिसोड में फर्जी बंधुआ मजदूरी पर एक एक करके 4 सीरीज बनाई। उसी सीरीज की ये 5वीं कड़ी है, ये 5वां वीडियो है। इसके 4 वीडियो आपको अंग इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन चारों सीरीज में आपने देखा होगा कि कैसे कोई एनजीओ वाले एक गरीब लोगों की भावनाओं के साथ, उनकी मजबूरियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी भावनाओं का दोहन कर पैसे की उगाही करते हैं, कैसे हमारे देश को अंदर से खोखला कर रहे हैं। इनकी ये संस्था हमारे छोटे छोटे गांव में, जो कि प्रखंड कार्यालय से, जिला कार्यालय से और यहाँ तक नजदीकी थाना से भी बहुत दूर हो, ऐसी जगहों पर जाकर छोटे छोटे जाति के लोगों को विक्टिम बनाते हैं। हमारे समाज में ये लोग एक मीठे जहर की तरह फैल चुके हैं। पूर्णिया में बंधुआ मजदूर की ये सीरीज कैसे कैसे कहां तक पहुंचेगी, ये जब आप आगे देखेंगे तब समझ में आएगा। जस्टिस वेंचर इंटरनेशनल और उसके सहयोगी संस्था एनजीओ वाले विशेष रूप से महादलित समुदाय के लोगों को निशाना बनाती है, जो अति पिछड़े इलाके में रहते हैं, बाजार से दूर, शहर से दूर, नजदीकी पुलिस स्टेशन से दूर, जहां पर जाने के लिए सीधी सड़क तक नहीं बनी, वहां पहुंचे हैं ये लोग। वहां के लोगों को अपना निशाना बनाए हैं ये लोग। आज हम पूर्णिया के पड़ोसी जिला अररिया, अरबन्ना नाम का एक गांव है और वहां पर एक टोला है, नाशी टोला। हम लोग वहां पर पहुंचे और जब इस विषय पर तहकीकात करने लगे तो गांव के बहुत से लोग काम पर चले गए थे और जो भी लोग वहां पर बचे थे, जब हमारी टीम ने, हमने उनसे बात करने की कोशिश की, वहां पे मौजूद लोग बहुत सारी चीजें बताना चाह रहे थे। लोग आए थे जो कि ये कहने आए थे कि हम आपको जमीन देंगे, घर देंगे, आइए बहुत और बच्चों को शिक्षा देंगे। कुछ नहीं किया। कब की बात है ये? कभी 8 साल से तो वही बात हो रहा है। लेकिन तब तक इनकी संस्था में काम करने वाले 2 लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। देखा जाए तो ये लोग जस्टिस वेंचर के स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं और वहां के लिए समझ लीजिए कि मुखिया है। अंधों में काना राजा वाली बात है, तो वहां के लोगों के लिए वो मुखिया है। ये लोग वहां पर पहुंचे, हमसे बहस करने लगे, हमें मजबूर कर दिया कि हम कैमरा बंद कर दें। हमने कैमरा बंद किया। उसके बाद इसने फोन किया जस्टिस वेंचर इंटरनेशनल के मैनेजर जाहिद हुसैन को। जाहिद हुसैन ने व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए हमसे बात की, लेकिन मैंने दूसरे फोन से उस सारी बातचीत को रिकॉर्ड किया है, वो आपको हम सुनाएंगे इसमें। हम देखिए हम पुलिस को आपका मीडिया हाउस दिखाता हूँ, आपको मीडिया हाउस। हम आपको सुनिए जाहिद हुसैन जी, जाहिद हुसैन जी, आपकी बात मुझसे हो रही है। मैं कह रहा हूँ अगर आप इन लोगों का भला चाहते हैं तो आपको मीडिया से क्या प्रॉब्लम है? नहीं, भला बस आप उतने दिन से आप इस गांव की भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो आप खुद सामने आइए, हम आपको कवर करते हैं और कहते हैं कि आपने क्या भला किया इन लोगों का। एक भला बता दीजिए। आप कहाँ सोए हुए थे? आप एक भला बता दीजिए इन लोगों का। हमने उसको गुलामी से आजाद कराया। किसको आप गुलामी से आजाद करवाए? अरे आपने इन्हें और गुलामी से भी बदतर जिंदगी दे दी, आपने गुलामी से आजाद करवाए। हम आपसे बहस करना नहीं चाहते हैं जाहिद हुसैन जी। मेरी बात पूरी सुनिए, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो मेरी बात सुनिए। सुनाइए आप बरगलाइए मत। सुनाइए। आप अपनी तरफ से कहानी मत सुनाइए। वहाँ हाँ बताइए ना। मैं जब वो उस दिन गुलामी में था, उस दिन आप कहाँ सोए हुए थे? कौन गुलामी में था? हमने उनको आजाद कराया। आज क्या आप इन लोगों को आजाद करा दिए हैं? आज आपकी वजह से ये अपने गांव के लोगों से नफरत करने लगे हैं, आप इन्हें आजाद करवा दिए हैं। जिस समाज में ये लोग रहते हैं उस समाज को दुश्मन मानते हैं, आप आजाद करवा दिए हैं इन्हें। कौन समाज को दुश्मन मान रहा है? अपने समाज को ये लोग दुश्मन मानते हैं। आप सुनिए ना, मुझे मीडियागिरी नहीं दिखाइए, आपको बता रहा हूँ मैं। हाँ। FIR कराऊंगा आपके खिलाफ। आप बिल्कुल FIR कराइए, आप डीएम के पास जाइए। आप मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, रजिस्टर्ड मीडिया हाउस है, अभी हम आपको दिखाते हैं। आप पटना तक जाइए, ठीक है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ। मैं डीएम से केस कराऊंगा आपके ऊपर। आप क्या समझ रहे? आप करवाइए। NHRC में विचाराधीन, आपको मालूम है NHRC क्या है? अरे सर हमको सब पता है, इतना पढ़ने के बाद। मामले जाहिद हुसैन का कहना है कि हमने इन लोगों को गुलामी से निकाला है। जाहिद हुसैन ने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारी सारी मीडिया हाउस निकलवाता हूं। जाहिद हुसैन ने मुझे धमकी दी कि मैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मीडिया हाउस के ऊपर डीएम से FIR करवाऊंगा। इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो जाहिद हुसैन मेरे ऊपर इतना एग्रेसिव हो सकता है, वो वहां के लोगों को किस तरह बरगला कर, फुसला कर, बहला कर अपने झांसे में लेकर आया होगा। इसकी पूरी टीम है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाहिद हुसैन, इसकी पूरी टीम है जो कि घूमते रहती है, विक्टिम की तलाश करती है टोलों में मोहल्लों में जाकर। कितने शर्म की बात है हमारे देश के लिए, आजादी के 75 साल के बाद भी कोई आदमी हमारे गांव के दूर इलाकों में बसे लोगों को जाकर आजादी के सपने दिखा रहा है और उन्हें आजादी के सपने दिखाकर अपना जेब भर रहा है। विदेशों में हमारी छवि को धूमिल कर रहा है। हमारे समाज में, हमारे देश में रहने वाले, शहर से दूर एक टोले में रहने वाले लोगों के दिल में जो उन्हें आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, उनके ही खिलाफ उनके मन में जहर घोल देते हैं, भेदभाव का जहर घोलते हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि ये लोग अपने समाज के उन लोगों से टूट जाते हैं जिसके बाद इन्हें गांव में कोई काम नहीं देता। ये कहीं के नहीं रहते, फिर इन्हें माइग्रेंट होना पड़ता है, शहर की ओर पलायन करना पड़ता है। जाहिद हुसैन के इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको लग ही गया होगा कि ये जो है, इन्हें पूरी तरह से पता है कि अगर ये बात मीडिया में आउट हुई तो इनके धन उपार्जन का जरिया खत्म हो जाएगा। इस पूरे प्रकरण में सबसे खास बात यह है कि एक भी एनजीओ वाले के ऑफिस का पता जो कि ये लोग डॉक्यूमेंट्स पर डालते हैं, कहीं डालते हैं, वो आपको जेन्युइन नहीं मिलेगा। सब एड्रेस फर्जी है, सिर्फ पेपर पर वो एड्रेस है, ऑफिस उसका वहां पर स्टे नहीं करता। आप ढूंढने जाएंगे तो ऑफिस पर नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारी ऑफिस तो ऐसी है जो गुपचुप तरीके से चल रही है, इनकी पड़ोसी तक को नहीं पता है कि इस ऑफिस में काम क्या होता है। इनके ऑफिस बनाने का जो अंदाज है वो आपको लगेगा कि घर परिवार में जैसे लोग रहते हैं, ऑफिस जैसा नहीं लगेगा। फैमिली घर ये लोग किराए पर लेते हैं, वहां पर ऑफिस चलता है इनका। इसे ऑफिस नहीं, आप एक गिरोह कह सकते हैं, सरगना संगठन कह सकते हैं कि देश में कैसे जातिवाद के भेदभाव में डालकर गरीब लोगों को तोड़ा जाए, कैसे विदेशों से पैसा इकट्ठा कर अपना पेट भरा जाए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एनजीओ वाले इनकी गरीबी का ढाल बनाकर धन उपार्जन कर रहे हैं और गांव वाले इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर किस तरह फंसे पड़े हैं। आपको बता दें कि 1 साल पहले अमेरिका से जेवीआई संस्था के लोग, जेवीआई मतलब जस्टिस वेंचर इंटरनेशनल के लोग, जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे फोटोज उन्हीं के सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किए गए हैं। इस फोटो में आप जाहिद हुसैन को भी देख सकते हैं। जो आप घेरा देख रहे हैं ना, इस घेरे में ये जाहिद हुसैन है। अंग इंडिया न्यूज इस फर्जी बंधुआ मजदूर के मामले की तहकीकात कर रही है और बहुत सारे रहस्यमयी चीजों को ढूंढ चुकी है और आप तक एक एक करके वीडियो की सीरीज के रूप में पहुंचाते जा रही है। जस्टिस वेंचर इंटरनेशनल एक एनजीओ है, इसके साथ और भी बहुत सारे एनजीओ मिले हुए हैं जो कि सब मिलकर विदेशी पैसा को ना, काला पैसा को सफेद बनाते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क है। आपको लगेगा कि ये लोग तो सच में इसकी भलाई का काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसके तह में हमारे साथ चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लोग तो अरबों रुपया का स्कैम करते हैं। इन गरीबों के नाम पर चंदा वसूलते हैं विदेशों से, विदेशों में हमारे देश की छवि को धूमिल करते हैं और अपना जेब भरते हैं। हमारे समाज में रहने वाले छोटी जाति के लोग जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों को ये लोग बहला फुसलाकर, बरगलाकर, आजादी के सपने दिखाकर इनके फोटो लेते हैं, इनके वीडियो लेते हैं, इनके बयान लेते हैं, इनसे सादा कागज पर दस्तखत लेते हैं कि सब कुछ लो, खाता नंबर, अकाउंट नंबर, हर कुछ ये ले लिए है। खाता नंबर, हाँ, बोला इतना रुपया में डालेंगे, आपको घर बना देंगे, यही कर देंगे, वो करे, अभी तो कुछ न बनाइए। उ कहलका ककरो जमीन में रहे छी, ककरो जमीन में रहे छी, मतलब किसान के जमीन में रहे छिए, तो उ कहलका हम जमीन मिलवा दो, सब कुछ करवा दो, हम सब तो दूसरा जमीन में रहे छी तो यहाँ जमीन लिखवा दो। इनको अच्छे दिनों का सपना दिखाकर इनकी हालत पहले से भी बदतर कर दी गई है। इन लोगों को पहले बंधुआ मजदूर के तौर पर इन्हें कहा गया कि आप लोगों के ऊपर जमींदार जुल्म करते हैं, बंधुआ मजदूर साबित किया गया था। ये बात सही है? अच्छा, आप लोगों से जब ये सारी चीजें हुई तो क्या उन लोगों ने कागज वगैरह लिए थे? क्या क्या कागज लिए था, बताएं। आधार कार्ड ले के, आधार कार्ड ले, राशन कार्ड, बैंक पासबुक। हाँ। क्या यही लोग आए थे पहली बार? ये लोग आए हैं कभी? ये लोग आए हैं कभी आपके पास? इन लोगों का नाम पता है आपको? यहाँ पे ले, इन लोगों का नाम पता है आपको? इन लोग का पता नहीं है। नाम पता नहीं है? आप देखा है आपने इन्हें?
हाँ हाँ देखे हैं सर। क्या नाम है इनका? नाम तो नहीं बताए, इसलिए नाम नहीं बताया। अच्छा, आपने भी कागज वगज दिया है उन्हें? सब कुछ हम लिखवाए, सब कुछ किए कि मैं भला आदमी हूँ, अच्छा गरीब के लिए मैं गांव गांव में करता हूँ, तुम्हारे यहाँ मिल कर देंगे। अच्छा, इस टोला से कितने लोग उनकी बातों में आकर उन्हें पेपर दे चुके हैं? पूरे टोले का लोग, पूरे टोल का लोग। पूरा टोला। और फिर उन सारे कागजात के जरिए ये लोग विदेशों से फंडिंग मंगवाते हैं। विदेशों में ये लोग क्या कहते हैं कि हम इन गरीब परिवारों का पालन पोषण करते हैं। भारत की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ के जो जमींदार हैं, जो पूंजीपति हैं, वो इन लोगों का शोषण करते हैं, इन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखे हैं, इन्हें आजादी नहीं देते। इन्हें आजादी दिलाने के नाम पर ये लोग विदेशों से पैसा प्राप्त करते हैं। फोटो तो आप लोग का खींचा था? फोटो खींचा, बच्चा सब साथ में खड़ा करके 10 आदमी का फोटो खींचा। वो लोग अपने साथ में? अच्छा अच्छा, साइन जले रहा पेपर, सादा पेपर है कि पेपर पे कुछ लिखल रहे? पेपर में तो हम अंधा आदमी क्या जाने। सादा पेपर अधिकतर, सादा पेपर पर गरीब लोग का परेशान है ठीक है केना बना बना दर ना घुरे जमा करवर महा दे देखो कट्ठा का जमीन मिल के घर लेटरिन का सब चीज बना के ले कठो जमीन जमीन कर की देते और निकल गए कि जमीन मिलेगा और चौरदार मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सरकारी आदमी जितना आदमी ग्रुप का 17 आदमी आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे देश में, हमारे समाज में छोटी जाति और बड़ी जाति के लोगों के बीच में भेदभाव पैदा करने वाले यही एनजीओ वाले हैं। ये एनजीओ वाले जाकर छोटे लोगों को बहला फुसलाकर, बड़गलाकर उनके मन में आक्रोश भर देते हैं। फिर वो लोग बड़े लोगों पर केस करते हैं और उसके बाद ये एनजीओ वाले का जो दूसरा ब्रांच है, इनके जो सहयोगी हैं, वो सरकार से सवाल दागते हैं कि आपके शासनकाल में देखिए क्या हो रहा है, छोटे लोगों पर जुल्म हो रहा है। इन लोगों का पूरा एजेंडा ऐसा है कि पहले छोटे लोगों को भड़काओ, केस करवाओ बड़े लोगों और छोटे लोगों के बीच, और उसके बाद सरकार से सवाल पूछो, बड़े लोगों को फंसाओ। ये दो लोगों को लड़वाकर, छोटी जाति और बड़ी जाति के लोगों को लड़वाकर अपनी रोटी सेकने के पीछे लगे हैं और सरकार को बेवजह इस चीज में घसीटते रहते हैं, इस मामलों में घसीटते रहते हैं। इस घसीटने के प्रकरण में भी इन्हें कमाई होती है, क्योंकि जब ये लोग सरकार से सवाल करते हैं तो इनके पास एक प्रूफ आ जाता है कि देखिए हमने सरकार को इस चीज के लिए टारगेट किया है, और उस डॉक्यूमेंट्स को, उस प्रूफ को ये लोग विदेशों में दिखाकर मोटा पैसा मंगवाते हैं कि देखिए हमने इतने लोगों को बचाया है, इतने लोगों को बंधुआ मजदूरी से निकाला है, हम इनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, इन्हें अच्छा घर दे रहे हैं, अच्छा भोजन का व्यवस्था कर रहे हैं। इन सारी चीजों को बताकर, इन सब बातों को बताकर, अच्छा इन्हें एक चीज और कहते हैं कि इन चीजों के अलावा हम इन्हें कुछ पैसे भी देते हैं मासिक तौर पर, ताकि इनका भरण पोषण हो सके। इस वीडियो के सीरीज में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा आगे कि इस तरह के क्रियान्वयन से ये एनजीओ जिस तरह से काम कर रही है, सरकार को दिखाती है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, और ये उल्टा गरीबों से, गरीबों के माध्यम से कमाई करती है और सरकार पर, पुलिस पर जबरन केस थोपती है, प्रशासन का बेवजह सरदर्द बढ़ाती है, सरकार को बेवजह घेरने का काम करती है। अब ये सोचकर बहुत डर लगता है कि जो एनजीओ वाले हमारे गांव में, हमारे देश में, हमारे राज्य में इतनी दूर जाकर बसे हुए हैं और लोगों के मन में नफरत पैदा कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अविश्वास पैदा कर रहे हैं। क्योंकि वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रशासन का नाम सुनते ही ये लोग प्रशासन से बात करना नहीं चाहते। प्रशासन के लिए नफरत है इनके दिल में। जो जिन लोगों के मन में सरकार के लिए नफरत हो, प्रशासन के लिए नफरत हो, अपने ही समाज के लोगों के लिए नफरत हो, वो लोग एक टाइम बॉम्ब की तरह है, जो जस्टिस वेंचर या फिर इन जैसे अन्य सहयोगी एनजीओ के इशारे पर कभी भी फटने के लिए तैयार हो सकते हैं। हम लोग अपने घर में किन चीजों से जूझ रहे हैं, इसकी कल्पना आप कीजिएगा, डर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती इलाके में हैं,
यहाँ से बांग्लादेश की सीमाएं नजदीक है। बांग्लादेश आए दिन छोटे छोटे साजिश रचा ही करता है और इस बात में कोई दो राय नहीं कि हो ना हो कल के दिन इस जस्टिस वेंचर का नेटवर्क बांग्लादेश या पाकिस्तान से भी निकल जाए, अगर सरकार इसके पीछे पड़े तो। अब तक मिले साक्ष्य और सबूत के आधार पर जस्टिस वेंचर के जो मुख्य आय का स्रोत है, जो इन्हें पाल पोस कर बड़ा कर रही है, वो है अमेरिका के लोग, यूएसए के लोग इन्हें फंडिंग दे रहे हैं। जब बाहर से इतनी बड़ी मात्रा में इनके पास फंडिंग आ रही है तो आप सोच कर देखिए कि आने वाले 10, 20, 50 सालों में भारत को लेकर इसके मन में क्या ख्याल है, क्या करना चाहती है ये भारत में। नीचे से काटना शुरू कर चुका है ये हमें दीमक की तरह और हमें पता भी नहीं है। वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वक्त तो हम सिर्फ अररिया के बरबन्ना के नासी टोला में हैं। अररिया में और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा टोला है जहां पर ये लोग अपना पैर पसार चुके हैं। हम आपको इस सीरीज में एक एक कर सभी गांव तक ले जाने की कोशिश करेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह ये लोग अपना पैर कोरोना से भी ज्यादा घातक वायरस की तरह पसार चुके हैं। और हमारे लिए आप सोच के देखिएगा तो उन्हें कंट्रोल करना अब मुश्किल होता जा रहा है। सरकार अगर अभी भी इस पर ध्यान दे, हमारी प्रशासन की टीम अभी भी अगर इस पर ध्यान दे तो हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। कल के दिन अगर ये बड़ा स्वरूप धारण कर ले, आपको जाहिद हुसैन की बात सुनकर लगा होगा कि ये किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, कितना एग्रेसिव हो जाते हैं मीडिया को देखकर। ये लोग नहीं चाहते कि सच्चाई लोगों के सामने पहुंचे, ये लोग नहीं चाहते कि इनका एजेंडा किसी के सामने खुले। ये उन लोगों को रोकते हैं मीडिया के सामने आने से। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर किसी दूसरे टोले में जाकर देखते हैं कि हमारे हाथ क्या नया लगता है जस्टिस वेंचर इंटरनेशनल को लेकर। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं डेविड कुमार।